ये कहानी है बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिन्हें बचपन से ही किताबों की जगह हथियारों से लगा हुआ और इसी वजह से ये 18 साल के होते होते तक एक मर्डर के केस में जेल भी जाते हैं। बिहार के अंदर एक ऐसा दबदबा बनाया जिससे पूरी बिहार ही थरथरा उठी। जब ये राजनीतिक में आना चाहे तो इन्होंने लालू के पास आरजेडी से टिकट लेने गए, लेकिन उन्होंने मना किया और ये निर्दलीय चुनाव लड़ करके मात्र 23 साल की उम्र में ये एक विधायक बन गए। इन्होंने ऐसा जलवा बिखेरा कि कोई लोग आज इन्हें गुंडा कहता है तो कोई गरीबों का मसीहा। लेकिन क्या है कहानी इस पप्पू यादव की, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ शुरू से। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 में पूर्णिया के मधेपुर में होता है। पप्पू यादव बचपन से ही चर्चा में रहते आ रहे हैं। जब ये स्कूल जाते थे तो एक गुट से दूसरे गुट में अक्सर झगड़ा करते थे। इसी की वजह से ये हमेशा स्कूल के अंदर भी चर्चा में बने रहते थे। फिर ये जब 12वीं क्लास में आए तो इन्होंने एक उच्च जाति के स्टूडेंट के मर्डर केस में फंस जाते हैं और इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। जब ये जेल में जाते हैं तो इनके ऊपर एक बड़े नेता का हाथ पड़ता है जिनका नाम था अर्जुन यादव। वो उस समय बिहार के अंदर एक पैरेलल सरकार चलाते थे। उनके मर्जी के बिना पूर्णिया के अंदर कुछ भी नहीं होता था। अर्जुन यादव के पार्टी में पप्पू यादव को युवाओं को एकजुट करने के लिए काम मिलता है और ये युवाओं को एकजुट करते हैं और जहां कोई भी दादागिरी का काम आता है वहां पप्पू यादव ही जाते थे और इसी वजह से इन्हें कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया जाता है। एक समय ऐसा आता है जब 1987 में अर्जुन यादव की हत्या हो जाती है और उसके हत्या के पीछे आनंद मोहन का हाथ था और वहीं से इनका कैरियर शुरुआत होता है। पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच एक बड़ा ही तनाव उत्पन्न होता है और दोनों के बीच बहुत बड़ा गैंगवार छिड़ जाता है और ये गैंगवार छिड़ने के बाद कई बड़े घटनाओं को अंजाम देने के बाद अब पप्पू यादव की बारी थी राजनीतिक में एंट्री करने की। जब पप्पू यादव चुनाव लड़ने के लिए लालू प्रसाद के पास जाते हैं और उनसे आरजेडी का एक टिकट मांगते हैं तो लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को सीधे सीधे मना कर देते हैं। लेकिन पप्पू यादव के सर पे एक जुनून सवार था। वो चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। इसी वजह से पप्पू यादव इस चुनाव में निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं। एक साल ही बीता था कि लोकसभा का चुनाव होना था जिसमें पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद के कैंडिडेट के लिए खड़े होते हैं और सिंहेश्वर से विधानसभा जीत चुके थे और फिर दूसरी बार 1 सालों के भीतर ही पूर्णिया से सांसद भी बन जाते हैं। इस जीत के बाद 1996 के इलेक्शन में पप्पू यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और फिर वहां भी एक बार जीत हासिल करते हैं। इस जीत के बाद पप्पू यादव का नाम पूरे बिहार में फैलते जा रहा था। एक तरफ इनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इनकी राजनीतिक में पकड़ जमती जा रही थी। 1998 में एक कांड होता है जिसमें पप्पू यादव के करियर को बैक फुट पे ढकेल देता है। दरअसल हुआ यह था कि 1998 में कम्युनिस्ट पार्टी के अजीत सरकार एक बहुत ही बड़े चर्चित नेता थे जो 1980 से ही विधायक रहते आ रहे थे और उनका एक खास बात भी था कि वो अपने पैसे से चुनाव तक नहीं लड़ते थे। वो चुनाव जनता के पैसे से ही लड़ा करते थे और ये इनकी लोकप्रियता पप्पू यादव को सही नहीं लग रहा था। शुरू से ही पप्पू यादव और अजीत सरकार के बीच में कुछ अच्छी नहीं बनती थी। फिर 14 जून 1998 को एक काफी चौंकाने वाला खबर आता है। पूर्णिया के सुभाष चौक पर अजीत सरकार की गाड़ी को रोक करके लगातार 10 मिनट तक गोलीबारी की जाती है जिसमें अजीत सरकार को 107 गोली लगती है और उनकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के पीछे पप्पू यादव का नाम आता है जो इनके कैरियर के लिए सबसे घातक साबित होता है। पप्पू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। साथ ही साथ इनको एक बड़ा झटका लगता है। समाजवादी पार्टी इनके सर से अपना हाथ हटा लेती है। ये सब होने के बावजूद भी पप्पू यादव को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और 1999 के लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और बड़े अंतरों से जीत हासिल करते हैं और ये बता देते हैं कि ये अभी भी पूर्णिया के लिए वही पप्पू यादव थे। फिर 2004 में
आरजेडी से इनको लोकसभा की टिकट मिलती है और वहां भी जीत हासिल करते हैं। लेकिन 2008 में अजीत सरकार की केस पर एक सुनवाई आती है जिसमें पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और इन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाता है। तब पप्पू यादव 2008 के चुनाव में अपने माता शांति प्रिया को इस इलेक्शन में उतारते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। फिर 2013 में कोर्ट से इन्हें राहत मिलती है और चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे दी जाती है। फिर ये आरजेडी के टिकट पर ही पूर्णिया से चुनाव लड़ते हैं और फिर एक बार जीत जाते हैं। 2015 में पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगता है जब लालू यादव नीतीश कुमार से मिलकर के एक राय मशवरा करते हैं और जिसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा करते हैं और अपने बेटे तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री। ये हमेशा से ही चाहते थे कि ये आरजेडी का सत्ता इन्हें मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए पप्पू यादव अपने आरजेडी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे 2015 में इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। पप्पू यादव पार्टी से निकलने के बाद ये अपना एक पार्टी बनाते हैं जिनका नाम जन अधिकार पार्टी रखते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में ये अपने 40 कैंडिडेटों के साथ इस चुनाव में उतरते हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं करते हैं। फिर 2020 में भी 40 सीटों के साथ इस इलेक्शन में उतरते हैं, लेकिन एक भी सीट फिर से नहीं जीत पाते हैं। और ये हार इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी, जो पिछले 30 सालों से लगातार सांसद विधायक बनते आ रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि इनका कैरियर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अब ये क्या करें। फिर पप्पू यादव अपना जलवा दिखाते हैं। अब जहां जहां लोगों की जरूरत थी, जहां जहां लोगों की परेशानियां था, वहां पे पहुंचना शुरू किए। जैसे कोरोना काल में लोगों को बड़ी हेल्प की, बाढ़ से घिरे लोगों को बचाया, उनके लिए अन्न मुहैया कराया, जरूरतमंद इंसानों को पैसा दिया और ये अपने काम को सोशल मीडिया पे फैलाते जा रहे थे, जिसके जरिए इनको फिर से एक बार सपोर्ट पूरी तरह से जनता का मिलते दिख रहा था। अब ये पूरे पूर्णिया के अंदर एक मसीहा के रूप में देखे जाने लगे थे। फिर 2024 में ये अपने पार्टी को विलय करना चाहते हैं और पहुंच जाते हैं आरजेडी के पास, लेकिन आरजेडी पहले से ही पूर्णिया सीट किसी और को देके रखी थी, इसीलिए इन्हें वहां से निराशा हाथ लगती है। फिर इन्होंने कांग्रेस के अंदर अपना पार्टी का विलय किया और कुछ दिन बाद जब सीट की बंटवारा हुई तो उन्हें वहां भी निराशा ही हाथ लगा। लेकिन पप्पू यादव यहाँ भी हार नहीं मानने वाले थे। फिर से उन्होंने पूर्णिया के अंदर एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और 25,000 वोट से जीत हासिल किए और दिखा दिए कि वो पप्पू यादव ऐसे ही नहीं गरीबों की मसीहा कहे जाते हैं। जहां लगातार 10 दिन तक तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करते रहे, इनके खिलाफ बोलते रहे, वहीं जनता ने इन्हें ऐसा सपोर्ट दिखाया कि आज फिर से गरीबों का हमदर्द बन गए। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर राजेश रंजन और पप्पू यादव को बाहुबली क्यों कहा जाता है। जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा कि एक बड़े चर्चित नेता अजीत सरकार की हत्या कराई और पिछले कई सालों के बिहार की रिपोर्ट देखेंगे तो इनका रिकॉर्ड ऐसा है, बड़े बड़े अधिकारियों से झगड़ा झंझट होते रहता है। ये किसी से डरते नहीं है, ये जिस काम के लिए ठान लेते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं। इन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, एक्सटॉर्शन सहित 41 केस दर्ज है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उस पर जमकर अपना विचार रखते हैं और यही सब वजह है कि आज इन्हें लोग बाहुबली कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।